अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज आपके दरमियान में आने की अहम वजह यह है कि आज जो है आपके कुमरा भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट का में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिन प दिन तेलंगाना में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जो हम टीवी पर देखते थे या अखबारात में पढ़ते थे, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट में उत्तर प्रदेश में या किसी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में हो रहा है। कहीं गोश्त के नाम पर मार रहे हैं, कहीं कोई लड़की को छेड़ा बोल के मार रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है 8 महीने से मुसलसल ऐसे वाक़यात हमारे तेलंगाना में पाए जा रहे हैं। अब इसके अंदर कई बातें होती हैं। कोई बोल रहा है कि भाई बीजेपी 8 सीट लेने के बाद से जो है बीजेपी की हिम्मत बढ़ गई है और बीजेपी चाह रही है कि तेलंगाना को भी जो है गुजरात जैसा, यूपी जैसा बनाना चाहिए। आज जो है एक आबिद हुसैन जिसकी उम्र 19 ईयर्स है, मैं समझता हूँ वो टिमरिस स्कूल का स्टूडेंट है। मारथड़ी विलेज, बेज्जूर मंडल, कागज नगर टाउन, कुमरा भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला लड़का है। ये लड़का जो है एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ कहीं पाया गया है लड़का। वो लड़की भी माइनर है। वो लड़की जो है ईसा गांव विलेज की है, जो कागज नगर टाउन और कुमरा भीम डिस्ट्रिक्ट में आती है। यानी ये मारथड़ी विलेज और ईसा गांव विलेज में तकरीबन एक 15 या 20 मिनट का रास्ता है, 20-25 मिनट का रास्ता है। तो जब ये लड़की के साथ पाया गया, इसको वहाँ पर पकड़ने के बाद में इसको झाड़ को बंद दिए, पूरे गाँव को जमा करे और बेतहाशा तरीके से इसको मार रहे हैं। इतनी बुरी तरीके से मारे हैं। लेकिन काबिल मुबारकबाद है ईसा गांव विलेज की, जो ईसा गांव पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर वहां पर वो लड़के को बचाकर निकालने में कामयाब हुई। लेकिन मसला ये है कि अगर फ़र्ज़ करिए आबिद हुसैन को ऐसी गलत हरकत किया है और उसके माँ बाप कंप्लेंट देते हैं माइनर लड़की के, क्योंकि लड़का भी माइनर है, लड़की भी माइनर है, अगर कंप्लेंट देते हैं तो उसके खिलाफ में एक्शन पुलिस लेती। ये लोग कौन हैं जो कानून को अपने हाथ में लेते हुए बाज़ाफ्ता वीडियोस बनाकर बोल रहे हैं ये लोग कि ऐसा अगर आइंदा हरकत होंगी तो अब तो हम मार रहे हैं इसका, नेक्स्ट टाइम उसका कत्ल कर देंगे। और ये जब वो पुलिस बचाने के लिए गई तो मार के पुलिस ऑफिसरों को भी जख्मी कर दिए लोग, पुलिस की गाड़ी पूरी डैमेज कर दिए। मेरे पास पूरे वीडियोस आए, आप मेरे फेसबुक पे या ट्विटर पे देख सकते हैं। तो ये वाक़या पहला नहीं है। ऐसा ही सेम वाक़या कुछ दिन पहले सिद्दीपेट मंडल में, सिद्दीपेट का जो जहाँ के हमारे हरीश राव साहब जहाँ के एमएलए हैं, सिद्दीपेट में भी ऐसे ही वाक़या पेश आया था। गुरुवन्नापेट विलेज, कुमरावली मंडल, सिद्दीपेट में एक शरफुद्दीन नामी 21 साल लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि ये किसी लड़की को छेड़ा या रेप किया, बल्कि पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली। यानी 27/9 के दिन ये वाक़या पेश आया। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद में 2 दिन के बाद में, इतवार के दिन, वाक़या जुम्मे के दिन हुआ, इतवार के दिन पूरा गांव जमा होके उसका घर जला दिए, उसके डोजर जला दिए, उसका पूरा जला दिए। तो ऐसा ही वाक़या यहाँ पर पेश आया। तो अब यहाँ पर कई सवाल हैं कि क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जो है पुलिस महकमे को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं? क्या पुलिस यहाँ की हमारी जो है अब ये जो वाक़या पेश आया आबिद हुसैन के साथ में, जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है इनके ऊपर पूरों पे FIR इशू नहीं होता। कामारेड्डी में जो लड़की के, एक मुस्लिम लड़की के, मासूम लड़की के साथ, माइनर लड़की के साथ जो PT सर रेप किया बोल के जो है, उसके अंदर मुसलमान एहतजाज करे तो 4 FIR है। एक FIR में 60 से 70 बच्चे हैं। कई बच्चों की बाहर के लिए तालीम के लिए जा रहे थे, उनकी तालीम रुक गई, कई जेल में हैं, कई बाहर है। तो वो सेम पुलिस का एक्शन जो है बोधन में नहीं देखा गया जहाँ पर एक मुस्लिम लड़की का रेप हुआ। वो सेम एक्शन जो है आपके सिद्दीपेट में नहीं देखा गया, जो सिद्दीपेट का जो गांव है, जो मैं बोला आपके गुरुनापेट विलेज में नहीं देखा गया, एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ पर पुलिस उसको बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है कोई एक्शन नहीं होगा। और इतनी बुरी तरीके से मारे हैं, क्योंकि बाजू की गाँव में से जब मालूम हुआ तो उसकी वालदा भी भाग के आई, आके रो रही वालदा लपट के, पैरा पड़ ली, छोड़ दो मेरे बेटे को बोल के। और बाज़ाफ्ता वीडियोस बना रहे हैं वो लोग, वीडियोस बना के गाने डाल के अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि हमने इतना बड़ा काम किया था, ज़बरदस्त काम किया। तो हमारा मुतालिबा है
ये जो आखिर मेन चीज़ ये है कि ये आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट, कुमर भीम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है, ये चल क्या रहा है वहाँ पर। आज से तकरीबन 50 दिन पहले यानी असेंबली इलेक्शन के बाद में एक फिसाद हुआ, गड़बड़ हुई। वहाँ पर जो है कांग्रेस को वोट डाले बोल के वहाँ के मुसलमानों पे, वहाँ की जो गोंड तबका के लोग हैं वो लोग आरएसएस से मिलके, बीजेपी से मिलके हमला किए और एफआईआर इश्यू हुआ तकरीबन मुसलमानों के ऊपर 75 लोगों पे। फिर बाद में जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे हैं, हमला कर रहे हैं बोल के 6 डब्बों को जलाए। वहाँ के मुकामी डीएसपी जो है 6 डब्बों को जलाने के बाद में मुसलमानों का कंप्लेंट नहीं लिए, उल्टा मुसलमानों को ये बोले कि अगर मैं केस बुक करूँगा वो लोग जेल को जाएंगे, वापस आएंगे, फिर दुश्मनी बढ़ती, इसलिए मैं दोनों कम्युनिटीज़ में मिला देता हूँ, आप लोग कंप्लेंट मत दियो बोले। फिर उसके बाद में वो एक रेप का बहाना बना के 55 साल ज़ईफ़ ख़वातीन के साथ कोई ऑटो ड्राइवर रेप किया बोल के उसका एक इश्यू बना के उसको तकरीबन 150 जैनूर में जो मकानात को जलाए, 4 मसाजिद पे हमला करे, 40 से ज़्यादा मकानों को जलाए। आज की तारीख तक मुसलमानों को दुकान खोलने की इजाज़त नहीं है और वहाँ पर पूरे गांव में बैनर्स लगाए। अभी मेरी बैनर्स की फ़ोटो आई कि यहाँ पर ये कोई एजेंसी एरिया है, सिवाय यहाँ पर टांडों के कोई दूसरे नहीं रह सकते, मुसलमानों को यहाँ से बस्ती खाली कराओ बोल के बाज़ाफ्ता पूरे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे और झाड़ों पे बैनर्स लगाए, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो जैनूर में वाक़या हुआ, जब जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे वो आज तक भी वही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, उनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं हो रहा। यानी 150 दुकानात जले, मकानात जले, मसाजिद पे हमला हुआ, यही एसपी थे। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि कागज़ नगर में ये कोई माता का जुलूस निकाल के जो है वहाँ पर भी कागज़ नगर में एक वाक़या पेश आया था। कागज़ नगर में एक आइसक्रीम की दुकान को जला दिए थे, 2 मुसलमान बच्चों को जख्मी करे, पुलिस काउंटर केस कर रही, मेरे पे आके हमला कर रही, मैं डिफेंड किया तो मेरे ऊपर भी केस, उनके ऊपर भी केस। ये कैसी बात है बताइए आप, समझ रहे हैं। एक माँ बारह जुलूस निकल के हमला किया आइसक्रीम की दुकान को कागज़ नगर में, लेकिन ये वैसे ही हुआ। तो खैर बहरहाल ये बड़े अफसोस के साथ कि हम बहुत उम्मीदों के साथ कांग्रेस को मुसलमान वोट दिए। कई लोग ये बोलते हैं कि भाई आप ही तारीफ़ करे थे, आप ही तायीद करे थे। देखिए बीआरएस की मुखालिफत की कुछ वजूहात थी। हम तेलंगाना एजिटेशन में हम बीआरएस की तायीद किए थे, केसीआर की तायीद किए, तेलंगाना बनने के बाद में क्या हुआ कि आप किशनबाग के राइट से लेकर केसीआर साहब कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये जो सोशल मीडिया पे आके चंद बेवकूफ़ लोग जो है ये बोल रहे हैं कि केसीआर अच्छा है, बीआरएस अच्छी है, केटीआर अच्छा है, तो एक लंबी दास्तान है इनकी भी। किशनबाग राइट्स में फायरिंग करके 4 लोगों को मार दिए, मुस्तफ़ाउद्दीन के किलिंग में आज तक गिरफ्तार नहीं करे, 9 मसाजिद को शहीद कर दिए। तो मेरे भाई मासूम बच्चे, आप लोगों को अक्ल नहीं है तो मत करो, आप लोग कमेंट आए सोशल मीडिया पे, इन्हों भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। तो मुखालिफत हमने किया, यकीनन सच है, और कांग्रेस को पावर में लाया। लेकिन हमको क्या मालूम था कि कांग्रेस जो है, देखिए कांग्रेस में एक ये बात होती कि यहाँ पर अकेला चीफ मिनिस्टर डिसीजन नहीं लेता, जो भी डिसीजन होता एआईसीसी से होता। तो जो राहुल गांधी की यानी राहुल गांधी के जो बयानात थे, उनके जो कुछ एक्शंस थे, राहुल गांधी के जो तकारीर है, तो वो तमाम चीज़ों को हम देखकर जो है तेलंगाना के मुसलमान कांग्रेस की तायीद किए और कांग्रेस को वोट दिए। लेकिन 9 महीने या 10 महीने में तकरीबन 23 से ज़ायद अटैक्स हो रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अब बताइए आपके क्या कहना, बताइए। रेवंत रेड्डी अपॉइंटमेंट नहीं देते। कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई आप रेवंत रेड्डी से जाके मिलिए, तकरीबन 5-6 लेटर लिखा मैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं देते। कोई मिनिस्टर का ने पावर्स नहीं है, ना शब्बीर अली का ने पावर्स है कि कोई मुसलमानों के ताल्लुक से बात करेंगे, ना दूसरे जो मिनिस्टर्स है, पोंगुलेटी श्रीनिवास है, उत्तम कुमार रेड्डी है, आपके कई मिनिस्टर्स है, खुद हमारे हैदराबाद सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है। ये मिनिस्टर से बोले तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पे ही मेरे को बोलिए, मैं नुमाइंदगी करता हूँ। ये लॉ एंड ऑर्डर पे हम नहीं बोल सकते क्योंकि चीफ मिनिस्टर का नहीं है लॉ एंड ऑर्डर। फिर कई लोग जो है एआईसीसी में बात किए, कई कांग्रेस के लोग गए, इमरान प्रतापगढ़ी से बात किए, उन्होंने सीक्रेट विजिट पे भी आए थे हैदराबाद को, 2-3 दिन यहाँ पर रहे, पूरा जायजा लेकर गए उन्होंने।
वो बेचारे, क्योंकि अब रूलिंग पार्टी उनकी खुद है, तो ना उन्होंने नज़म गा सकते ना शेर शायरी कर सकते जो फिसादात हो रही। तो उन्होंने भी जाके कुछ रिपोर्ट पेश करे एआईसीसी के सदर को बोल के मुझे इत्तला मिली। तो यानी एआईसीसी से जो ड्रास्टिक एक्शन लेना। 2 दिन पहले जो एआईसीसी की सोशल मीडिया इंचार्ज है, कोई लेडी है, उन्होंने आए यहाँ पर और उन्होंने ट्वीट कर रहे हैं कि तेलंगाना जो है बेहतरीन तरक्की के रास्ते पर है बोल के। यानी एआईसीसी की जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है और जो सोशल मीडिया देखते हैं, यहाँ पर पूरे सोशल मीडिया, कांग्रेस के सोशल मीडिया वालों की एक मीटिंग लेकर ये कहे कि बहरहाल एक बयान दिया, मुझे अफसोस हुआ, बहुत अच्छी लेडी है, जब भी वो टीवी पे कोई पैनलिस्ट बन के आते बहुत अच्छा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ में बोलते, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार के बारे में ऐसा बोल के गए तो मुझे हैरत हो रही है। ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी हम कंडेम करते हैं जो वाकया पेश आया है। ये ईसा गांव विलेज में जो वाकया पेश आया है, कागजनगर टाउन कोमराभीम में, जो आबिद हुसैन को मारा गया है झाड़ को बन के। आबिद हुसैन कोई गलती किया है, कानून उसका काम करेगा, उसको गिरफ्तार ऑलरेडी कर लिए, उसको जेल को भेजिए, उसके ऊपर स्पीडी ट्रायल में यानी 2-3 महीने में फैसला लाके उसको सजा दे दीजिए। हम या कोई मुस्लिम तंजीम आबिद हुसैन की हम तायद नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर आबिद हुसैन को बंद करके मार रहे हैं मॉब लिंचिंग स्टाइल में, वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई, वरना आज एक बड़ा हादसा हो जाता था पूरे तेलंगाना में। तो इन वाकयात का चीफ मिनिस्टर को नोट लेना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, इसका नोट लेना चाहिए सख्ती से। तो बड़े अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हमारे गांधी जी के बंदर बने हुए हैं, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो। जैसा पहले ज़माने में हम बचपन में कभी ट्रेन में सफ़र करते थे तो कई लोग हमको मिलते थे, मौन निमंत्रण, मुँह को पट्टी बन लेके, हम 5 साल के लिए बात नहीं करेंगे, हम 2 साल के लिए बात करेंगे नहीं करेंगे। तो शायद हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब भी जो है अपने मुंह को जो है पट्टी बांध लिए हैं, मुस्लिम इश्यूज़ पे नहीं बोलना चाह रहे होंगे, मौन निमंत्रण कर लिए हैं। लेकिन ये चलने वाला नहीं है, आपकी सरकार को हम चलने नहीं देंगे। या तो चीफ मिनिस्टर को बदलाएंगे या तो कांग्रेस को बेदखल करेंगे हम। आप समझ रहे होंगे कि अब मुझे 3 साल है, 4 साल है, देखते देखते 1 साल हो गया, देखते देखते 4 साल भी चले जाते। और एआईसीसी को जल्द से जल्द कोई एक्शन में आना चाहिए। एक टीम को भिजा के जो तेलंगाना में पूरे 9 महीने में, 10 महीने में जो पूरे वाकयात पेश आए, इसकी पूरी नोट लेते हुए मुस्लिम लीडर से मिलना चाहिए, स्पॉट पे जाना चाहिए, जहां पर जैसा कामारेड्डी में कई 100-150 बच्चों को केस में बुक किए, बोधन में जहां पर मासूम बच्ची का रेप हुआ उसका बेल हो गया, आपके सिद्दीपेट में जिसका घर जला दिया एक मुसलमान का, और आपके ये जो वाकया परसों कोमराभीम डिस्ट्रिक्ट में आपके कागज नगर में जो जूस की दुकान तोड़ फोड़ कर दिए। अब ये आज जो ईसा गांव विलेज का जो वाकया पेश आया, इन तमाम की एआईसीसी की एक टीम आना चाहिए, उन तमाम मुस्लिम लीडर्स से मिलना चाहिए और राहुल गांधी जल्द से जल्द कुछ फैसला लेना चाहिए, वरना मैं समझता हूं कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। राहुल गांधी का जो ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो ख्वाब ही रह जाएगा। शुक्रिया। यार जिंदाबाद, सोबत बा।